अभी 12 बज के 24 मिनट हो रहे हैं और निफ्टी की आप रेंज देखोगे मॉर्निंग से ही, जहां पे निफ्टी ने कल से डिमांड दी थी वहीं से डिमांड, और जहां से कल से सप्लाई दी थी उसी दोनों जोन के बीच में मार्केट साइडवेज हो रहा है 60-70 पॉइंट के आसपास। मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया था अभी 1 घंटे पहले ही। किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में आप बाइंग कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक सही तरीके से सप्लाई डिमांड होना चाहिए। सबसे पहले आपको जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये फोकस करना चाहिए कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर मार्केट आपके पक्ष में नहीं जाएगा, मार्केट में 3 कंडीशन होती है, या तो मार्केट आपके पक्ष में जाता है, या मार्केट आपके विपक्ष में जाता है, या मार्केट वहीं पे खड़ा रहता है आपके ट्रेड लेने के बाद। तो क्या क्या कंडीशन में आपके क्या क्या फेवर हो सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन हेज किया है, अगर मार्केट वहीं पे खड़ा रहा है तो भी प्रॉफिट मिलेगा, और आपके पक्ष में जा रहा है तो प्रॉफिट मिलना ही है। बट अगर आपने ऑप्शन बाई किया है, मार्केट आपके पक्ष में जाएगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, वहीं खड़ा रहेगा या आपके विपक्ष चलेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को समझें, और इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है ऑप्शन हेजिंग में सबसे ज़्यादा जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीमियम डीके, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रीमियम ईट करना या प्रीमियम मेल्ट हो जाना, थीटा डी के, इन शब्दों से जाना जाता है। और जब प्रीमियम क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है प्रीमियम डी के होता रहता है, घटता रहता है। कई बार प्रीमियम बढ़ जाता है आईवी की वजह से, वेगा की वजह से, ठीक है। मतलब मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ आने वाली है, या मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी है कि क्या न्यूज़ आएगी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉल और पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हेजिंग उसको भी समझते हैं, कॉल को बाय कर लिया, पुट को बाय कर लिया, ठीक है, तो उसको भी हेजिंग बोलते हैं, उसको हेजिंग नहीं बोलते हैं कि मार्केट कहीं तो ऊपर जाएगा ना, और एंड देन दोनों प्रीमियम कॉल और पुट जीरो हो जाते हैं। और देसी भाषा में जो आप लोग करते हैं तो उसको जीरो हीरो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। जीरो हीरो में ज़्यादातर 99% लोग हैं वो जीरो ही होते हैं। जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है वो ही कुछ कर पाते हैं उसमें, क्योंकि उनके पास बैकअप कैपिटल होता है और बार बार वो ट्रेड्स करते रहते हैं, तो कभी हीरो बन जाते हैं तो वो पुराना लॉस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन 99% लोग जीरो हीरो के चक्कर में बार बार जीरो होते रहते हैं। और बहुत बार देखा होगा आपने, 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये होता है, लेकिन उस दिन आप ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो काम करो जो कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर इनकम दे। कैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया, कैसे सप्लाई डिमांड के साथ में मैंने ट्रेड को किया, आज मैं बताता हूँ आपको। इन्जॉय करते हैं ट्रेड को, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे वीडियोज़ ज़्यादातर बोरिंग होते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ अट्रैक्टिव नहीं होते हैं उस टाइप के कि रे कैंडल गई भाग 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 पकड़ लिया। मेरे वीडियोस में लर्निंग होता है कि कंसिस्टेंट इनकम और कैसे सप्लाई डिमांड के साथ ऑप्शन हेजिंग को किया जाता है। इन्जॉय करते हैं, आ जाओ। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 3600 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। पोजीशन में आप देखोगे लगभग कॉल में प्रॉफिट है 2400-2500 का, एंड पुट में प्रॉफिट है वो 2800 के। दोनों ही हेजिंग की पोजीशंस है, और शायद कुछ और भी प्रॉफिट्स की हेजिंग की पोजीशंस थी। सारी पोजीशंस को मैंने क्लोज कर दिया है। नेट टू नेट प्रॉफिट है वो क्लोज हुआ 3600 रुपये। कैसे मैंने प्लान किया है, ध्यान से देखना वीडियो को, सप्लाई डिमांड को यूज़ करते हुए। आप यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखेंगे। आप मॉर्निंग में ये जो कॉल और पुट के प्रीमियम है वो अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास है वो ओपन हुए थे, और अभी दोनों प्रीमियम है वो 90 के आसपास हो, एक 80 का हो चुका है एटीएम का, और एक 95 का हो रहा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कि एटीएम पे सबसे ज़्यादा होती है थीटा की वैल्यू, जिससे प्रीमियम डीके होता है। तो मैं जब हेजिंग प्लान करता हूँ कई बार एटीएम पे कर लेता हूँ, कई बार ऐसे क्रॉस में भी कर लेता हूँ, और कई बार मैं एडजस्टमेंट करता हूँ तो लॉस पोजीशन जो देने लग जाती है। मार्केट गोइंग अप साइड, मतलब मार्केट अगर ऊपर चले जाता है तो कॉल साइड है उसका डेल्टा हाई हो जाता है, तो उसके डेल्टा को मैनेज करने के लिए मैं उसके डेल्टा का हीट है वो कम करता हूँ, तो उसको एग्जिट करके जो पुट साइड में डेल्टा बचा हुआ उसके सेम डेल्टा का मैं इधर से सेल कर देता हूँ। चार्ट में जब यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं चार्ट जब यूज़ कर रहा होता हूँ तो चार्ट को मैंने कैसे यूज़ किया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, जस्ट डिसिप्लिन। ये लेवल्स हैं वो पहले से ही डिसाइडेड हैं। ये लेवल कहाँ से आया आपको 15 मिनट के चार्ट में नहीं देखेगा, मैं ये कल ही इसको मार्क कर चुका था। ये लेवल आया कहाँ से, और कल मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुआ और पूरे दिन इसी रेंज में काम किया। ये लेवल आया कहाँ से आप देखेंगे, जब थोड़ा सा हावरली चार्ट में आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से बहुत अच्छा से ऑलरेडी पहले से मार्केट में रेसिस्टेंस फेस हो रखा है। यहाँ पर देखेंगे हावरली में नहीं दिखेगा आपको, 1 डे के चार्ट में चले जाना, या 1 डे के चार्ट में आपको नज़दीक दिख जाएगा। यहाँ पर देखो आप, क्योंकि जब आपको छोटे टाइम मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता रहेगा तो आपको ये दिखेगा कि आपको पुराने लेवल्स ऑटोमेटिकली क्रॉस होते जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले के लेवल्स क्या हैं। और मार्केट ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई पे तो पुराने लेवल्स तो काम नहीं करेंगे सप्लाई डिमांड के, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होता है।
तो अब यहाँ 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे कि मार्केट ये जो रिस्पेक्ट जोन है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आई है, क्योंकि इससे और ऊपर कोई लेवल है वहाँ तक मार्केट जंप करके थोड़ी ना जाएगा। इस लेवल से और इस लेवल से मल्टीपल टाइम पे सेलिंग आया है। जब मार्केट आया है तो यहाँ से और यहाँ से सेलिंग आके कितना नीचे गया है, तो अभी मार्केट इन्हीं लेवल्स के पास में वापस गया। इससे पहले कोई लेवल नहीं है, आप देखेंगे कोई और लेवल है ही नहीं। जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ था वही लेवल था जहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था, ठीक है। तो आपके पास में लेवल डिसाइड हो गया एक सप्लाई जोन का, डिमांड जोन अपने पास पहले से ही था, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन हो गया, कल के लिए भी यही रेंज थी, ठीक है, और आज के लिए तो ऑटोमेटिकली रेंज बन ही चुकी थी, आपको पता ही है। और ये हो गया आपके पास डिमांड जोन। ये कल के लिए डिमांड जोन कहाँ से आया, ये भी प्रीवियस चार्ट से। यहाँ पर देखो, ये जब डिमांड जोन था, ठीक है, ये पहले सप्लाई जोन था। यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में मिल गया था अपन को। यहाँ पर मार्केट में पहले भी सेलिंग आया था, उससे पहले भी सेलिंग आया था। और जब भी मार्केट किसी सप्लाई जोन के ऊपर चला जाता है तो वो डिमांड जोन बन जाता है। और मार्केट में हुआ क्या, इस जोन के मार्केट ओपन ही अप हुआ। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ओपन हो गया तो अब ये काम किसकी तरह करेगा, डिमांड जोन की तरह काम करेगा। पहले ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे आप देखेंगे पहले ये सप्लाई जोन था, सॉरी, कि मार्केट इसको फेस करके बार बार नीचे जा रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ से सप्लाई आ रही थी। लेकिन जब मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड जोन के ऊपर चला जाता है, मान लीजिए सप्लाई जोन के ऊपर चला गया, तो अब वो जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बायर्स हैं वो सप्लाई जोन को ब्रेक कर चुके हैं और सेलर्स को ब्रेक कर चुके हैं कि भैया अब तुम जाओ, तुम्हारी सप्लाई नहीं चलने वाली। अब वहाँ पे डिमांड क्रिएट होने लग जाएगी। और जैसे ही मार्केट डिमांड जोन पे आया, मार्केट ने पूरे दिन इसी रेंज में काम किया। डिमांड जोन के टच हुआ, फिर मार्केट ऊपर, फिर टच हुआ, फिर मार्केट वहीं हो गया। तो ये आपके पास डिमांड जोन कंफर्म हो गया। और ये सब जो आपके पास सप्लाई जोन था, ये तो नया भी क्रिएट हो चुका था, कल भी। ये लो, यहाँ पे कल ऑलरेडी जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, आप देखो, जैसे ये वाला कल सप्लाई जोन, उससे ऊपर है सप्लाई जोन प्रीवियस डे का, आपको दिख ही रहा है, पुराने दिनों का। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, सीधा सप्लाई जोन को फेस किया, नीचे आया कहाँ तक, डिमांड जोन तक। और डिमांड जोन से सीधा ऊपर, यहाँ से वापस से सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन के इसी रेंज में बीच में काम कर रहा है। मैंने ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे जब इस सप्लाई जोन पे डायरेक्ट एंट्री नहीं किया, इस सप्लाई जोन पे एंट्री किया, ठीक है। मैंने प्लान किया नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल प्लान किया। जैसे ही मार्केट इस रेंज में यहाँ पे प्लान कर लिया था, स्लाइटली थोड़ा सा बियरिश किया था। नॉन डायरेक्शनल में बुलिश, बियरिश और न्यूट्रल 3 तरीके से ट्रेड होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश किया, जिसकी वजह से कॉल और पुट में दोनों में प्रॉफिट को कैच किया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट रुका तो मैंने पोजीशंस को, मेरा जितना टारगेट था, ठीक है, 1.5-2% के आसपास का प्रॉफिट कैच हुआ, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुका था। मैंने प्रॉफिट को कैच कर लिया इस तरीके से। अब मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं रुकता तो मैं अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता और डेल्टा को मैनेज करने की कोशिश करता। अगर मार्केट इस रेंज के अपसाइड ब्रेक करता या डाउन साइड ब्रेक करता, अदरवाइज़ तो 2% लॉस लेके मैं एग्जिट कर देता। अदरवाइज़ अगर मार्केट 2% लॉस से पहले ही मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तो मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता, जब सप्लाई या डिमांड जोन ब्रेक होता। और फिर मार्केट यहाँ आके रुक जाता तो फिर वापस से प्रीमियम डीके कैच होने लग जाता। तो ऐसा नहीं है कि इस रेंज को ब्रेक कर देगा तो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होगा, कभी नहीं होता है, अगर आपको सही पोजीशन को मैनेज करना आता है। तो इस तरीके से सप्लाई डिमांड जोन को निकाला जाता है, और सप्लाई डिमांड जोन बहुत रिस्पेक्टली काम करता है। अब बात हो गई, ये तो हो गया सप्लाई डिमांड पे रिवर्सल ट्रेड करना। मान लीजिए आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए ब्रेक हो रहा है, तो मैं कैसे प्लान करता हूँ, ये सप्लाई, ये डिमांड जोन है। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे आएगा मार्केट और रिवर्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी होता है 30-40% टाइम पे ब्रेकआउट ट्रेड भी होते हैं। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा और मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ट्रेड करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, पहले आया, कैंडल क्लोज किया, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट किया, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो मैं डायरेक्शनल प्लान कर लेता हूँ। जो नॉन डायरेक्शनल वो पड़ा रहता है, साथ में डायरेक्शनल हेज है वो भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ब्रेकआउट हो जाता है। तो अब ऐसा कभी इमेजिन ना करें कि बस सप्लाई पे आएगा, डिमांड पे आएगा, सप्लाई पे आएगा, नीचे गिरेगा, डिमांड पे आएगा, ऊपर जाएगा। इन केस मार्केट में बड़ी सप्लाई आ गई, डिमांड जोन पे बड़ी सप्लाई आ गई, तो मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे जा सकता है। और सप्लाई जोन पे बड़ी
डिमांड आ गई तो मार्केट सप्लाई वालों को सबको ट्रैप कर लेगा और सबके एसएल उड़ाएगा। यहाँ पे मान लीजिए सब ने सप्लाई कर दी, एसएल यहाँ पे पड़े हैं, तो मार्केट में बड़ी डिमांड क्रिएट करनी है, इनके एसएल को उड़ाना है, तो मार्केट क्या करेगा, सीधा ब्रेक करेगा और जितने भी सप्लाई की है जिन्होंने उनके सबके एसएल उड़ाए। तो वहाँ पे जब प्राइस एक्शन इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, मतलब एक बार गया, मतलब इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, और स्विंग बना के ऊपर जाता है, तो फिर अपन डायरेक्शनल प्लान कर लेते हैं ब्रेकआउट के लिए। लेकिन मैं करता हेजिंग में हूँ, ना कि बाइंग में। बाइंग बहुत कम, रेयर केसेस में मैं 10% टाइम पे बाइंग करता हूँ, बिकॉज ऑफ वेरी रिस्की बाइंग, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके आपका दुश्मन होता है और मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ प्रीमियम डीके को। ये हटा देता हूँ मैं। इस तरीके से आप, अब ये बात हो गई, ये तो सप्लाई डिमांड ब्रेकआउट रिवर्सल ये हो गया। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो 15 मिनट के चार्ट में करता हूँ ज़्यादा। और एक, अगर आप बहुत नए ट्रेडर हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना 15 मिनट के चार्ट में स्टडी करें, क्योंकि मैं बहुत बार ट्रेड कर लेता हूँ 3 मिनट और 1 मिनट पे भी। बट मैं आप लोगों को कभी ये बात सजेस्ट नहीं करता कि आप 1 मिनट 3 मिनट पे करें, क्योंकि जब आप अभी मारुति 800 चलाना नहीं सीखे हैं, आप फार्मूला 1 रेसिंग कार चला रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अब ये 3000 का प्रॉफिट के लिए ये नहीं है कि मैंने 10,000 रुपये लगा के ये प्रॉफिट किया है, ये ऐसा मिसगाइड कभी नहीं होना है। इसके लिए ये मेरी कैपिटल का 2% के आसपास, 3% के आसपास प्रॉफिट होता है। 2% ये मेरी कैपिटल का 2% प्रॉफिट है, ठीक है। कई बार मैं 7,000 कर लेता हूँ तो 4% प्रॉफिट मिलता है, तो आई एम हैप्पी। 1:1, 1:2, 1:3 तक रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जैसे मान लीजिए 50,000 60,000 छोटी कैपिटल पे, तो मैं उस पर एक बार बड़ा रिस्क भी ले लेता हूँ। मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो उस पर एक बार 20,000 का रिस्क भी ले लेता हूँ। अगर ले लिया, अगर उससे वापस से प्रॉफिट बन गया तो फिर दैट्स गुड, नहीं तो 20 हो गया, नेट टू नेट 30 बच गया। तो ऐसा भी मैं बहुत बार करता हूँ। तो छोटी कैपिटल से और 1 लोड से ये ट्रेड है। बट ना सप्लाई, ना डिमांड जोन, ना हेजिंग, ना प्रीमियम डीके, ना बाइंग, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में मैं जब तक बैठा नहीं दूँ हर बार बोलूँगा, जब तक आपका कैपिटल, मतलब आपकी पोजीशन साइज राइट नहीं होगी, जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा, जब तक आपका रिस्क मैनेज सही नहीं होगा, और जब तक आपकी स्ट्रेटजी आपके द्वारा बैक टेस्टेड नहीं होगी, जब तक मार्केट में प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल है। पता चले आपके 1 लाख रुपए कैपिटल है, आप उसमें 10 लॉट बाई करके ट्रेड कर रहे हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि आप कैपिटल कभी ना कभी जीरो कर दोगे। इसलिए पोजीशन साइज को कंट्रोल करना सीखो, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। पता चले आप प्रॉफिट लेते हैं 5,000 में, निकल जाते हैं और लॉस होता है 20,000 तक भी होल्ड करते रहते हैं और एवरेजिंग करते रहते हैं। इस तरीके से ट्रेड नहीं होता है। एंड द एंड आप बार बार कैपिटल को जीरो कर लोगे। हो सकता है आप 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट कर लो, एक ट्रेड आएगा सारा कैपिटल फिनिश हो जाएगा। इसलिए फोकस ऑन ओनली रिस्क मैनेज, राइट पोजीशन साइज एंड राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर लॉस जितना लेते हैं, प्रॉफिट कोशिश करें उससे बड़ा लेने की, चाहे मार्केट कुछ भी करे, क्योंकि मार्केट का काम, आपका काम लॉस रोकना है, मार्केट का काम है प्रॉफिट देना। आपके हाथ में प्रॉफिट लेना नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है अपने लॉस को कंट्रोल करना। बी डिसिप्लिन विद ट्रेडिंग। और मुझे पता है ये काम आप करेंगे, बिकॉज ऑफ आप मुझे फॉलो करते हैं। तो एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना मेरा मकसद है, और आप कर लेंगे, मुझे पता है। देर से नए हैं, गलती कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे। मुझे इतना पता है कि एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। गलतियां कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। वीक में 1 या 2 वीडियो में कोशिश करता हूँ बनाने की, बाकी शॉर्ट्स में आपको बता ही देता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।